हमारे आरक्षण अगर बंगाल में है तो दिल्ली में है तो बिहार और झारखंड में भी मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो इसलिए हम आप सभी को संकल्प करवाएंगे और हम अपने मुसलमान भाई से कहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी से, आप ईश्वर अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी संकल्प यात्रा सफल हो। और जो भी यहाँ पे वीआईपी पार्टी के लोग आए हैं, निषाद समाज के लोग हैं, आपके पास हाथ में गंगा जल हो गया रहेगा, गंगा जल ले लीजिए, ढक्कन खोलिए, हाथ में लीजिए और ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। और जब देखेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। गंगा जल ले लीजिएगा और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे संकल्प आप लोग कीजिएगा। और हमारे जितने भी नेता हैं सब अपने अपने हाथ में ले लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और संकल्प लीजिए, ताकि आने वाला समय में हर आदमी का भ्रम टूट जाए कि निषाद का बेटा का वोट अभी बिकेगा नहीं। निषाद का बेटा ने अपने पूर्वज का सौगंध खाया है कि निषाद का वोट बेचेंगे नहीं। वीआईपी पार्टी का जो दोस्त होगा उनको वोट देंगे, जो दुश्मन होगा उनको नहीं देंगे। तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है और वैसे वैसे आपको बोल के आप संकल्प लेना है। आप सब हाथ में गंगा जल है, उसको लेकर आप संकल्प लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज भगवान निषाद राज गोप के सखा प्रभु श्री राम बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कोयला, वेद व्यास, बाबा वेद व्यास, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ या करती हूँ, जो महिला है वो करती हूँ, संकल्प करती हूँ कि अपने आने वाले समाज के बच्चे का पीढ़ी के लिए, समाज के बच्चे के भविष्य के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। वीआईपी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को आरक्षण दिलाएंगे, अपने समाज के बच्चे को भविष्य को सुधारेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। एक रोटी कम खाना पड़े लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएंगे। अपने वोट को नहीं बेचेंगे, अपने वोट को नहीं बेचेंगे। चुनाव के समय में जितना मेहनत करना पड़े, जितना परेशानी झेलना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, जितना परेशानी झेलना पड़े, एक एक वोट के पीछे लगेंगे, एक वोट के पीछे लगेंगे और अपना वोट अपने पार्टी के पास कैसे जाए उसके लिए सुनिश्चित करेंगे। अपने पार्टी के लिए कैसे वोट जाएगा उसके लिए रात दिन संघर्ष करेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय निषाद समाज, जय बिहार, सब समाज की जय। तो इसलिए साथियों आज आप लोगों ने संघर्ष लिया है और मुझे लगता है हर एक निषाद का बेटा अपने आप में मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा निषाद को कैसे संकल्प कराना है। यहां से निकलिएगा और अपने अपने गांव जाइएगा, अपने अपने टोला में जाइएगा और गंगा जल लेके संकल्प कराइएगा। और अगर गंगा जल ना मिले तो तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर उनको संकल्प कराने का काम कीजिएगा। और गंगा जल का 50 लाख बोतल इसी तरीके से बना है और हर गांव में, हर टोला में पार्टी के द्वारा गंगा जल भेजा जाएगा और पार्टी वहां पे गांव-गांव में जाके एक एक वोट को संकल्पित कराइए। और उसके बाद वो वीडियो बनाइए, जैसे अभी वीडियो बना है ये मोदी जी के पास पहुंच जाएंगे
और देश के मीडिया के पास पहुंच जाएंगे। और हम बॉम्बे में बड़ा ऑफिस बनाए हैं, आप लोग एक एक वीडियो बना के भेजिएगा और वो सब वीडियो मोदी जी के पास पहुंचेंगे। मोदी जी को एहसास हो जाए कि निषाद का बेटा वीआईपी पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में अभी निषाद बिकेगा नहीं। निषाद के साथ जो रहेगा, उनके हक अधिकार देगा, उन्हीं के साथ वोट जाने वाला और किसी के साथ नहीं जाएगा। ये संकल्प लेके जाइए। और फिर देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा। 2024 के बाद आपको मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। हर रोज आप आगे बढ़िएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो आने वाले समय में हम अपने दुश्मन को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमने निर्णय लिया यूपी, बिहार, झारखंड में 50 लाख निषाद को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कराना है कि आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खड़ा हो या नहीं खड़ा हो। आप अपने पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो? आप अपने नेता के साथ रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते हो? आप अपने नेता के साथ बात मानना चाहते कि नहीं मानना चाहते हो? इसके लिए 50 लाख निषाद का बेटा को जिस तरीके से गांधी मैदान में भरने के लिए आप लोग ने दिन रात एक कर दिया, उसी तरीके से आज के बाद हर रोज हर गांव में, टोला में, मोहल्ला में एक एक घर पे जाइए, एक स्टिकर चिपकाइए एक दरवाजा पे। हर घर 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 संकल्प अभियान, हर चौक चौराहा पे जहां निषाद की बस्ती है वहां पे संकल्पित कराइए कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला हमारे लिए, हम लोगों के लिए लड़ रहा है, आप उनके साथ हो या नहीं हो। जो साथ है उसको संकल्प करवाइए, जो साथ नहीं है उनको बोलिए साइड में बैठ जाइए, ताकि हमको भी पता चल जाए कि निषाद क्रांति, जब निषाद के हक अधिकार की बात हो रहा था, निषाद के बच्चे के भविष्य की बात हो रहा था, उस समय में किसने हमारा साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, वो हमें पता चल जाएगा। और मैंने 2014 से लगातार बिहार में अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं साथियों। और इस संघर्ष में पूरे बिहार के एक एक निषाद का बेटा मजबूती से मेरा साथ दे रहे हैं। और हम लोगों ने, अब पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबको गर्व करना चाहिए कि आजादी के 75 साल में जो काम किसी ने नहीं किया, वो हम सब मिलकर वो काम हम करने का काम किए साथियों। हमने लड़ाई लड़ा, हर जगह अपनी ताकत को दिखाया। हमारी हार में भी हमारी जीत हुआ है। हमने जब मुजफ्फरपुर में बोछा में लड़ाई लड़ा, भले हम चुनाव हारे लेकिन 30,000 वोट मिला और हम अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हुए। हमने लड्डू बांटने का काम किया। देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री जी एक हैं, देश के गृह मंत्री एक हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय। हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, हमारे एक भाई को उत्तर दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। ये काम किनका है? ये सरकार का काम है। और मैं लाठी डंडा खा रहा हूं, मार खा रहा हूं, धक्का खा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और फिर हम काम करने लगे, अपने लोगों के लिए हक अधिकार की बात करने लगे, तो अगला को लगा, उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे पूर्वज को, हमको गुलाम बना के रखा था, उनको लगा कि मुकेश सहनी कुछ नहीं था, तब हमको झुका के 11 सीट ले लिया और यूं ही अपने समाज के लिए काम करते रहेगा तो आने वाले समय में ना जाने 51 सीट मांगेगा, एक समय में आएगा 101 मांगेगा, और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। इसको खत्म करो। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था, पार्टी के सभी पदाधिकारी से तकलीफ था, पूरे बिहार के निषाद समाज सभी उपजाति से तकलीफ था। बिन बेलदार, नुनिया, मला, तियर, ताय, चाय, जितने भी हमारे उपजाति हैं उनसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता कि अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पे खड़ा हो जाए और दूसरा कोई कर्पूरी ठाकुर खड़ा हो जाए। उन्होंने आपके खत्म करने का काम किया। आपका 4 विधायक ले लिया, आप जहां चुनाव जीते थे वहां कैंडिडेट दे दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। अगर 2020 में
हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते। हमारे पास भी बहुत सारा ऑफर था, लेकिन हम एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना पूरन के वंशज हैं, वेद व्यास के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आपके विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, अपने समाज के हक अधिकार की काम कर रहा था। 75 साल के बाद तो बिहार में ऐसा मौका मिला, हम 4 विधायक बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से दोस्ती तोड़े और महागठबंधन में चले गए। ये भाजपा वाले हर एक पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में हर जगह धरना दिए। अरे भैया, तुमसे कल दोस्ती किया था, तुमसे दोस्ती तोड़ लिया, कल पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप तोड़ के कहीं चले गए, तो इसमें क्या गलती है? इसमें हाय तौबा करने की क्या बात है? लेकिन उन्होंने क्या किया? पंचायत से लेकर और प्रदेश तक उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन आप अपने गिरफ्तार में तो झांको कि आपने मुकेश सहनी के साथ क्या किया। आपने हमारे विधायक को तोड़ लिया, हम लोगों ने आपको 74 विधायक बना के दिया और उसके बदले में हमने 4 विधायक बनाया। अगर हम आपको पूरे बिहार में वोट नहीं करते तो आप 40 विधायक भी नहीं बना पाते। हमारे दम पर आप 74 विधायक बनाए और पूरे बिहार में सबसे 1 नंबर पार्टी बने। लेकिन 4 विधायक आपको नजर नहीं आया। तो इसलिए साथियों, हम सबको लड़ना पड़ेगा। हम सरकार में थे तभी भी लड़ाई लड़ रहे थे, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश में जाके नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा। तो हम आने वाले समय में भी, हम बिहार में सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं। हम बिहार में संघर्ष करने के लिए आया हूं, बिहार में समस्या को दूर करने के लिए आया हूं। बिहारी सर उठा के जिए और बिहार के निषाद भी सर उठा के जिए, वो करने के लिए मैं आया हूं। तो मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। कोट समाज के 35 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, उनको एससी के सूची में शामिल करने के लिए 2 दिन पहले ही गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस स्टेट में गए और 1 दिन में उस समाज को आरक्षण लागू कर दिए, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे थे और वहां पे चुनाव का समय है। 8 लाख वहां की संख्या है, उनको 2 रोज पहले वो एससी के सूची में शामिल हुए। हमें भी वही करना है, ओबीसी से निकालना है और एससी के सूची में डाल देना है। हमें पूर्वज को आरक्षण मिला हुआ है। ये काम 12 घंटे में हो सकता है, 24 घंटा भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री को सोचना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। हम लोग बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, राज्य सरकार एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के भेज चुका है और यही समय है, अपनी ताकत को दिखाइए। आज वीआईपी पार्टी जितना बिहार में मजबूत है, इससे कम उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है। खास करके पूर्वांचल में, झारखंड में भी कई जिला में हम मजबूत हैं। हम जिनके साथ दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। और जो 60 लोकसभा हारेंगे उनका दिल्ली का सपना चूर चूर हो जाएगा, उसी को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, संकल्प यात्रा पे 100 दिन के लिए यात्रा पे हम कल से निकल रहे हैं। 3 नवंबर तक हम संकल्प यात्रा करेंगे और 4 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे, 5 साल का स्थापना दिवस मनाएंगे और दीपावली मनाएंगे और छठी मैया का पूजा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि किनके साथ गठबंधन करना है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। आप हमारा आरक्षण दे दीजिए, आप हमारा आरक्षण दे दीजिए। आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो कोई समझौता नहीं। अभी हमको
दिल्ली में कई राउंड का बैठक हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हमको न्योता नहीं देना चाहते हैं, हमको तो पैर धोने के लिए तैयार है कि हम सहनी जी पैर धोते हैं, आप हमारे साथ आइए। लेकिन हमने सीधा कहा नहीं, हम अगर आपके साथ आएंगे तो हम अपने कंडीशन पे आएंगे, आपके कंडीशन पे नहीं आएंगे। हमारी हर बात को मानिए, तब हम आपके साथ आएंगे, वरना आपके साथ नहीं आएंगे।